हेलो मेरे दोस्तों, और क्या हाल है सबके। मस्त मजे में, ठीक है, एकदम बढ़िया। तो बस ऐसे ही बढ़िया रहना है और अपना काम करते रहना है। आज अपन किसकी बात करेंगे? आज अपन बात करेंगे, अपन ने पहले की उसमें ये देखा था कि उपनिषद कितने टाइप के होते हैं। 108 का टाइप के जो उपनिषद है, जिसमें से इम्पोर्टेंट जो उपनिषद है वो कौन कौन से हैं। तो आज जो इम्पोर्टेंट उपनिषद है उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट उपनिषद, सबसे पहला जो आता है वो है कथा उपनिषद। कठ उपनिषद जो है सबसे पहला उपनिषद है जो कि इंपॉर्टेंट उपनिषदों में गिना जाता है। वो कौन सा है? कठ उपनिषद। इसमें कन्वर्जेशन दे रखी है यम और नचिकेता की। यम और नचिकेता की कन्वर्जेशन दे रखी है। इसमें बताया गया है, इसमें आलोचना करी गई है कर्म कांड की। किसको क्रिटिसाइज करा गया है इस उपनिषद में? रिचुअल्स को, कर्म कांड को आलोचना करी गई है कर्म कांड की। इसकी एक कहानी है कि भाई नचिकेता जो है, इनके पिताजी सुबह सुबह 3 बजे उठ के और उठते ही अपने नहा धो के अपने कर्म कांड में लग जाते थे। सुबह सुबह उठ के यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, इन सब में लग जाते थे। एक दिन नचिकेता ने पूछ ली कि भाई पापा, अगर आप ये सारे काम जो कर रहे हो, इसका आपको कुछ फल मिलेगा नहीं मिलेगा? पुनर्जन्म जो है, वापस से आदमी मरता है, उसके बाद वापस जन्म लेता है, ये सत्य है या असत्य है? कि ये सत्य है, पुनर्जन्म जो है वो होता है, पुनर्जन्म सत्य है। ने कहा कि किसने देखा पुनर्जन्म होते हुए? आपने देखा? इस बात पे इसके पापा बोलते हैं कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि भाई ये सत्य है? कि ऐसे तो आप पूजा पाठ के चक्कर में हमें भी छोड़ दोगे, सब चीज ही छोड़ दोगे। तब इसके पिताजी को गुस्सा आता है, और गुस्सा आने के बाद इनके पिताजी कहते हैं कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी है मेरी है, मैं जो चाहूँ वो करूँ, इसको बेचूं, इसको कहीं पे दूं, कुछ भी करूं, ये मेरी मर्जी। तो इसी बीच में नचिकेता ही बोलते हैं कि भाई पापा, ये सारी चीजें आपकी प्रॉपर्टी है, तो एक महीने से मैं भी आपकी प्रॉपर्टी हूँ, तो आप क्या मेरे को भी किसी को भी दे दोगे? तो इनके पापा बोलते हैं कि हाँ जरूर, मैं तेरे को भी दे दूंगा। तब यम नचिकेता के जो पिताजी वो कहते हैं कि मैं तेरे को इस क्षण से ही यम को सौंपता हूँ। यम जो है, यमराज जो है, उनको सौंप देता हूँ, उनको सौंपता हूँ, और तू चला जा यहाँ से, मेरे घर से तू चला जा। ऐसे बोल के नचिकेता को बोल देता है कि जा तू जा यहाँ से, अब जा, बहुत देर होगी तेरे को बोलते हुए। अब मैं जो है, मैंने तेरे को यम को सौंप दिया है, अब तू उसके पास में ही जा, उसके पास से ही बस सवाल जवाब कर, जो करना है जो कर उस। तो भाई ये घर से निकल जाते हैं कि जैसी आज्ञा, आपने मेरे से घर से निकलने करी तो मैं घर से निकल जाता हूँ। तो ये घर से निकल जाते हैं। घर से निकले, निकलते ही थोड़े दूर गए, इतने में उनको यम मिल गए। यम जैसे ही मिले, इन्होंने कहा कि भाई तेरे पिताजी ने तेरे को मुझको सौंपा है, तो अब मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? तो बोल, तू तैयार है मेरे साथ चलने के लिए? नचिकेता ने कहा, मैं तैयार तो हूँ तुम्हारे साथ में चलने के लिए, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ सवाल जवाब है, उसका जवाब दो। इन्होंने कहा चल ठीक है, जवाब देता हूँ, तू पूछ क्या सवाल है तेरे। कि ये जो कर्म कांड करते हैं, ये अच्छी बात है, बुरी बात है? तो यम बोलते हैं एक लिमिट में रह के करो तो ये अच्छा है, और लिमिट लेस होके करो तो ये बुरा है। ऐसे कई सारे सवाल नचिकेता ने यम से पूछता गया, पूछता गया, पूछता गया। एक टाइम पे आके यम जो है परेशान हो गए कि दादा तेरे को चलना है तो चल, मेरा दिमाग खराब मत कर अब। ने कहा नहीं, अभी मेरे कुछ और सवाल है। तो यम परेशान होके बोलता है कि तू रहे यहीं पर ही, मेरे को नहीं ले जाना तेरे को, ना आधे रास्ते चलते चलते भी ट्रेन में बिठा दूंगा तेरे को, बिठाने के बाद भी तू मेरे को खाएगा, इसलिए तू यहीं रह, मैं नहीं लेके जाऊं तेरे को। तो ये कन्वर्जेशन थी यम और नचिकेता के बीच में। ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, बनाई हुई कहानियां हैं, जो मैंने सुनी है, मैंने आपको बताई। ये कोई सत्य बात नहीं है कि एक बाप अपने खुद के बेटे को यमराज को सौंप दे। इसलिए ये रचनात्मक कहानियां हैं। इन कहानियों के बेसिस पे हिस्ट्री चलती है। जो सत्य कहानियां हैं वो भी आपको पता लग ही जाती है, वो भी मैं बता ही देता हूँ। और जो ऐसे मनगढ़ंत कहानियां हैं वो भी समझने के हिसाब से बनाई गई है कि भाई आज ये जो अपन पढ़ रहे हैं इसको समझा जा सका, आसान तरीके से समझाई में आ सके, तो इसलिए कहानियां बनाई गई है। तो कथा उपनिषद में क्या है? कथ उपनिषद या फिर कथो उपनिषद इसको बोलते हैं। इसमें कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है यम और नचिकेता का। इसमें आलोचना करी गई है किसकी? रीति रिवाजों की, कर्म कांड की, इस उपनिषद में। तो कथा उपनिषद में क्या बताया गया है? कन्वर्सेशन बताई गई है यम और नचिकेता का, जिसमें
रिचुअल्स को, कर्म कांड को जो है आलोचना करी गई कर्म कांड की। दूसरा उपनिषद आता है जाबला उपनिषद। जाबला उपनिषद क्या है, इसमें मेंशन्ड है 4 आश्रम। अब वो 4 आश्रम कौन कौन से हैं ये आगे अपन पढ़ेंगे जब आगे चलेंगे। तो इसमें सिर्फ इतनी सी बात आपको याद रखनी, जाबला उपनिषद में 4 आश्रम को मेंशन करा गया है। तीसरा आता है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में पहली बार भगवान श्री कृष्ण को डिस्क्रिप्शन दिया गया था। फर्स्ट टाइम डिस्क्रिप्शन था किसका, भगवान श्री कृष्ण का, जो कि बेटे थे देवकी के, और इनके जो गुरु थे, डिसाइबल थे, गुरु अंगिरस के। ये किस में पहली बार मेंशन करा गया था, डिस्क्रिप्शन किस में पहली बार दिया गया था, छांदोग्य उपनिषद में पहली बार इसके बारे में बताया गया था। क्या बताया गया था, फर्स्ट टाइम डिस्क्रिप्शन था लॉर्ड कृष्णा का, जो कि बेटे थे किसके, देवकी के, और डिसाइबल थे गुरु अंगिरस के। और ये जो है लॉर्ड कृष्णा जो है, ये बिलोंग कहाँ से बिलोंग करते थे, वृष्णि डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो बस आपको ये चीज याद रखनी है कि भाई ये जो है वृष्णि डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और इनके बेटे, ये किसके बेटे थे, देवकी के बेटे थे, और इनके गुरु का नाम था गुरु अंगिरस। इसमें एक कहानी है सत्यकाम और जबाला की। किसकी है, जबला की। जबाला, जबाला किसको, जबाला उपनिषद जो है, ऐसे ही ये जबाला इनकी कहानी है, स्टोरी है छांदोग्य उपनिषद में, सत्यकाम और किसकी, जबाला की। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इसमें स्टोरी किसकी है, सत्यकाम और जबाला की स्टोरी है। और इसमें पहली बार डिस्क्रिप्शन दिया गया है लॉर्ड कृष्णा का, जो कि बिलोंग करते हैं वृष्णि डायनेस्टी से, देवकी के बेटे हैं, और इनके जो गुरु का नाम है वो है गुरु अंगिरस। किसमें बताया गया, छांदोग्य उपनिषद में बताया गया। चौथा जो उपनिषद है वो बृहदनायक उपनिषद है। बृहदनायक उपनिषद जो है सबसे बड़ा उपनिषद है, लार्जेस्ट उपनिषद इसको माना जाता है। और इसमें कन्वर्जेशन है गार्गी और यज्ञवल्क्य की। और ये जो कन्वर्जेशन हुई थी ये राजा जनक के सामने हुई थी। एक बार क्या हुआ, राजा जनक जो है अपने दरबार में आए और अपने सिंहासन पर बैठे, इनके जस्ट पास में गार्गी भी बैठी हुई थी, और इनके दरबार में यज्ञवल्क्य भी बैठे हुए थे। इन्होंने यज्ञवल्क्य जी से पूछी कि भाई तुम बताओ आत्मा होती है या नहीं होती। यज्ञवल्क्य जी ने इसमें कुछ ज्यादा जवाब दिया नहीं। तो इन्होंने गार्गी से पूछी राजा जनक ने कि गार्गी तुम बताओ तुम्हारा क्या विचार है कि आत्मा होती है या नहीं होती। तो गार्गी ने कहा कि आत्मा होती है, और आत्मा ऐसी ऐसी होती है, ऐसी दिखती है, ऐसा ऐसा होता है आत्मा में। तो इस चीज में यज्ञवल्क्य जी ने कुछ आलोचना करी। तो राजा जनक ने बोला कि शांत रहो, अभी आपके बीच में शास्त्रार्थ कराते। गार्गी और यज्ञवल्क्य के बीच में डिबेट हुई तो इसमें गार्गी का पलड़ा जो है ज्यादा भारी था, और यज्ञवल्क्य जी है थोड़े चुपचाप होते जा रहे थे। तो ये सब चीजें देखते हुए दरबार में देखा कि गार्गी जीत रही है मेरे से डिबेट में, इसलिए यज्ञवल्क्य जी चुपचाप हुए और एकदम से उठे, गुस्से में एकदम से उठ के बोले कि गार्गी चुप हो जा, वरना मैं तेरा माथा फोड़ दूंगा, बाटेगी दूंगा मारे, चुप हो जा, बोल मत ज्यादा। ठीक है भाई, गार्गी ने कहा कि भाई बंदा हार रहा है इसलिए चुप करवा रहा, तो शांति से, बड़ा है बुजुर्ग आदमी इसलिए शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। तो गार्गी यहाँ पे शांत हो गई। तो इसमें किसकी कन्वर्जेशन है, गार्गी और यज्ञवल्क्य की कन्वर्जेशन है, जो कि किसके सामने हुई थी, राजा जनक के सामने हुई थी। किस लिए हुई थी, ट्रॉपिक ऑफ सोल के लिए हुई थी, कि आत्मा होती है या नहीं होती, किसके लिए हुई थी, ट्रॉपिक ऑफ सोल के लिए हुई थी। चौथा जो उपनिषद है, चौथा तो हो गया है, पांचवा जो है वो है मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद में किसके बारे में बताया गया, सत्यमेव जयते के बारे में बताया गया। इसमें क्या है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब होता है ट्रुथ अलोन ट्रियम्फ। और बृहदनायक जो उपनिषद था इसमें पावन मंत्र भी है। पावन मंत्र अक्सर स्कूलों में बोला जाता है, हमारे स्कूल में तो कभी हमने सुना नहीं पावन मंत्र। अस्तो माँ सदगमे जो है वो पावन मंत्र है, ये स्कूलों में प्रेयर में बोला जाता है। लेकिन हमारा स्कूल में तो आज दिन तक ये पावन मंत्र हमने तो कभी सुना नहीं। हमारे स्कूल में तो नॉर्मल जो है उनकी क्रिश्चियन की जो वो प्रेयर है वो चलती थी, और अपने राष्ट्रगान होता था। बस ये दो चीज होती थी जिसमें अपने खड़े रहना था, हम बोल भी नहीं सकते थे उसमें। तो इसलिए पावन मंत्र था, किसमें मेंशन है, बृहदनायक उपनिषद में पावन मंत्र है, जो कि स्कूलों में बुलवाया जाता है, प्रेयर में बोला जाता है। अस्तोमा सदगमे जो है पावन मंत्र है। इसके बाद जो है कौन सा, मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते के बारे में बताया गया, जिसका लिटरल मीनिंग है ट्रुथ अलोन ट्रियम्फ।
सत्य के बिना ट्रियम्फ का हिंदी में ट्रियम्फ को क्या बोलते हैं? जीत। सत्य के रास्ते पे चल के, तो ट्रुथ अलोन ट्रियम्फ है, मेरे को हिंदी में पता नहीं ट्रियम्फ को क्या बोलते हैं। तो ट्रुथ अलोन ट्रियम्फ का मतलब है किसका? सत्यमेव जयते का। तैत्तरीय उपनिषद जो है इसमें 8 फोल्ड पाथ बताए गए हैं बुद्धिज्म के, जिसको अष्टांगिक मार्ग बोला जाता है। किसमें बताए गए? तैत्तरीय उपनिषद में बताए गए हैं। क्या बताए गए? 8 फोल्ड पाथ बताए गए हैं किसके? बुद्धिज्म के, जिसको क्या बोलते हैं? अष्टांगिक मार्ग। ये बताया गया है किसमें? तैत्तरीय उपनिषद में। अब बात करें अपने जो मेन जो उपनिषद है वो ये हो गए खत्म, जिसमें क्या है? सबसे पहला है कथा उपनिषद, कथ उपनिषद और कथोपनिषद। इसमें कन्वर्जेशन है यम और नचिकेता के, जिसमें इन्होंने कर्म कांड को आलोचना करी, कर्म कांड की इस उपनिषद में। जबला उपनिषद में 4 आश्रम को मेंशन करा गया है। छांदोग्य उपनिषद में पहली बार मेंशन डिस्क्रिप्शन दिया गया है, मेंशन नहीं कराया गया, पहली फर्स्ट टाइम डिस्क्रिप्शन दिया गया है लॉर्ड कृष्णा का, जो कि बेटे हैं देवकी के, और इनके जो गुरु है गुरु अंगिरस, इनके गुरु का नाम है, डिसाइपल थे उनके ये, और ये बिलोंग करते हैं वृष्णि डायनेस्टी से। और इसमें स्टोरी है सत्यकाम और जबला की। बृहदनायक उपनिषद में जो है लार्जेस्ट उपनिषद है, और इसमें कन्वर्जेशन बताई गई है गार्गी और याज्ञवल्क्य की, जो कि राजा जनक के सामने हुई थी। किसके लिए हुई थी? कि आत्मा है या नहीं है, टॉपिक ऑफ सोल के लिए हुई थी। इसी में ही पावन मंत्र अस्तोमा सदगमे जो है इसमें मेंशन करा गया है। उसके बाद मुंडको उपनिषद आते हैं। मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते के बारे में बताया गया है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है ट्रुथ अलोन ट्रियम्फ। ये जो है इंपॉर्टेंट उपनिषद खत्म होते हैं। तैत्तरीय उपनिषद, आखिरी जो उपनिषद है वो तैत्तरीय उपनिषद है, जिसमें 8 फोल्ड पाथ बताए गए हैं बुद्धिज्म के, जिसको बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। ये जो मेन जो उपनिषद है खत्म होते हैं। अब अपन बात करेंगे प्रस्थान त्रयी की। प्रस्थान त्रयी में 3 चीजें ऐड होती है, जिसमें उपनिषद होते हैं, भगवद गीता उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र। क्या है? 3 चीजें हैं किसमें? प्रस्थान त्रयी में, उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र सबसे कठिन जो है माना जाता है, सबसे डिफिकल्ट है ये, इसको पढ़ने में बहुत डिफिकल्टी होती है। इससे सबसे डिफिकल्ट क्या है? ब्रह्म सूत्र सबसे डिफिकल्ट है। बात करेंगे अपन वेदांग की। वेदांग को कंपोज करा गया था अपने वैदिक लिटरेचर है, जिसमें वेद है, ब्रह्म है, आरण्यक है, उपनिषद है, इन सब को आसान तरीके से समझने के लिए वैदिक लिटरेचर को कंपोज करा गया था। अब वेदांग जो है वो 6 तरीके के होते हैं। 6 तरीके के वेदांग कौन कौन से? शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, कल्प और जो है आखिरी में निरुक्त। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा में इंफॉर्मेशन दी गई है फोनेटिक्स की। फोनेटिक्स की इंफॉर्मेशन दी गई है किसमें? शिक्षा में फोनेटिक्स की इंफॉर्मेशन दी गई है, और इनकी जो किताब है उसका नाम है प्रतिशाक्य। तो ये चीज आपको याद रखनी कि शिक्षा में किसकी इंफॉर्मेशन दी गई है? फोनेटिक्स की इंफॉर्मेशन दी गई है, और इनकी जो किताब है उनका नाम है प्रतिशाक्य। व्याकरण जो है, व्याकरण जो पहली किताब है व्याकरण की वो है पाणिनि अष्टाध्यायी। पाणिनि की जो किताब है अष्टाध्यायी, वो पहली किताब है व्याकरण की। फर्स्ट बुक है ग्रामर की, कौन सी? अष्टाध्यायी। पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है पहली किताब है किसकी? व्याकरण की। ज्योतिष जो है लागध मुनि ज्योतिष, पहली किताब है किसकी? ज्योतिष की। कौन सी किताब है? पहली लागध मुनि ज्योतिष जो है पहली किताब है ज्योतिष की। छंद को जो है कंपोज करा है पिंगल ने, कंपोज करा है, पिंगल लैंग्वेज में नहीं, पिंगल जो थे उन्होंने इनको कंपोज करा है। कल्प में जो है रिचुअल्स के कर्म कांड के मेंशन करा गया, कर्म कांड को मेंशन करा गया है किसमें? कल्प में। और निरुक्त में एक्सप्लेन करे गए हैं आर्केइक वर्ड, प्राचीन जो वर्ड होते हैं आर्केइक वर्ड, उनको मेंशन करा गया है किसमें? निरुक्त में एक्सप्लेन करा गया है, निरुक्त में आर्केइक वर्ड को। और वेदांग में सीधी सीधी बात 6 तरीके के जो वेदांग हैं, जिसमें शिक्षा, जिसमें इनमें फोनेटिक्स के बारे में बताया गया है, इनकी किताब का नाम है प्रतिशाक्य। दूसरा है व्याकरण, जिसमें पहली किताब है पाणिनि की अष्टाध्यायी, पहली किताब है। तीसरा है ज्योतिष, ज्योतिष में पहली किताब है लागध मुनि ज्योतिष जो है पहली किताब है। छंद को कंपोज करा है पिंगल ने। कल्प में रिचुअल्स मेंशन करे गए हैं, और निरुक्त में एक्सप्लेनेशन है आर्केइक वर्ड का। तो ये होता है अपना आज का टॉपिक खत्म, जिसमें इंपॉर्टेंट उपनिषद अपन ने कवर करे और वेदांग के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में ये जो टॉपिक है पूरा का पूरा वैदिक लिटरेचर का ही पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा।
तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।